आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। तो इसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी का उल्लेख यहाँ पर है। गणतंत्र दिवस पुरस्कार जिसे नागरिक पुरस्कार भी कहते हैं, इसमें भारत रत्न गणतंत्र दिवस पुरस्कार क्यों कहा? क्योंकि इस अवसर पर इसे प्रदान किया जाता है। भारत रत्न देखें तो ये भारत रत्न जो है कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट काम करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? कला की बात हो गई, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा की हो, मतलब 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए भारत रत्न देते हैं। कब से शुरुआत हुई? 1954 से। और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस मेडल में क्या होता है? पीपल के पत्ते का आकार होता है और उस पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दे सकते? 3। क्या-क्या बातें देखने को मिली आपको भारत रत्न के बारे में? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम ये भी देखेंगे किन-किन लोगों को भारत रत्न दिया गया, पहली बार किसे दिया गया, रिसेंट में किसे, मरणोपरांत किसे दिया गया। तो ये जो भारत रत्न है कला, साहित्य, विज्ञान में बड़े पैमाने पर जनसेवा करने के लिए, मतलब 4 क्षेत्रों के अंतर्गत शुरुआत 1954 में हुई। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार 26 जनवरी को प्रदान करते कौन? भारत के राष्ट्रपति महोदय। इसके मेडल में क्या होता है? पीपल के पत्ते का आकार होता है, उसमें सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दे सकते? 3 को। इस नियम को पहली बार वर्ष 1999 में तोड़ा। इस समय क्या किया था? इस समय इन्होंने 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया था। उनके नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलाई और पंडित रविशंकर इसमें शामिल है। तो एक बार 1999 में तोड़ा, फिर दूसरी बार 2024 में पुनः नियम को तोड़ा, क्योंकि इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया। 2 चीजें याद रखनी है। 1999 में तोड़ा तो 4 लोगों को दिया था, 2024 में तोड़ा तो 5 लोगों को इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। 1954 से भारत रत्न देना शुरू हुआ है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय इसको देते। 4 क्षेत्रों में काम करने के लिए इसको दिया जाता है। पीपल के पत्ते का आकार होता है मेडल का, जिस पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को 1977 में बंद किया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने शुरू किया। तो जैसे ही 80 में दोबारा शुरू हुआ तो सबसे पहले मदर टेरेसा ने इसको प्राप्त किया। मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। किसने दी थी? सत्यपाल आनंद जी ने एमपी हाई कोर्ट में चुनौती दी थी किस मुद्दे को? कि राजीव गांधी जी को आप मरणोपरांत भारत रत्न दे रहे, इस मुद्दे को। नोट, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। जब आप वरीयता सूची देखते हैं तो राष्ट्रपति महोदय पहले स्थान पर आते हैं, भारत के पहले नागरिक है। तो ये वरीयता सूची में एकमात्र ऐसा पुरस्कार है भारत रत्न जिसे स्थान दिया गया है। उसके बाद पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 77 में बंद कर दिया था और 80 में फिर से शुरू किया है। 3 पद्म पुरस्कार है। जैसे जनता सरकार ने 77 में भारत रत्न बंद किया, वैसे ही पद्म पुरस्कार बंद हो गए थे और 80 में फिर से शुरू हुए। जब 80 में भारत रत्न शुरू हुआ था तो मदर टेरेसा को वो दिया गया था। ठीक है, यहाँ पद्म पुरस्कार के बारे में देखते तो 3 है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष और उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो भी सरकारी सेवक है, जो भी सरकारी कर्मचारी, उन्हें भी पुरस्कार देते। पद्म भूषण में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। आगे सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश में एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया। 2 बिंदु याद रखना, पहला तो भारत सरकार ने गठन किया, दूसरा किस वर्ष? 2019 में। किसके नाम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। वो तो आपको पुरस्कार के नाम से स्पष्ट हो जाएगा।
लेकिन किस उद्देश्य से? तो एकता और अखंडता के क्षेत्र में, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में जिसने भी उत्कृष्ट योगदान दिया होगा, उन्हें सम्मानित करेंगे। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारत के नागरिकों संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना। पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नगद पुरस्कार संबंध नहीं है। एक पदक रहेगा और मात्र एक प्रशस्ति पत्र, कोई भी राशि नहीं देते। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। एक वर्ष है तो उसमें 3 से ज़्यादा पुरस्कार नहीं देंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा मुद्दा हो गया है या फिर कोई व्यक्तित्व है, उन्होंने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया और किसी कारण उस बीच उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत विशेष परिस्थिति है तभी मरणोपरांत प्रदान करेंगे, अन्यथा मरणोपरांत प्रदान नहीं करेंगे ये जो पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार की बात करें तो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण है। परमवीर चक्र, ये वीरता में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है। जैसे साहित्य, जनसेवा, कला और विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों में जो दिया जाने वाला भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार था। उसी तरह सेना की बात करें तो परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। जल, थल और वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ये मेडल या पदक किसका बना होता है? कांस्य का, जिस पर एक और इंद्रव्रज अंकित होता है और दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज की बाई और बैगनी रंग के रिबन से लगाता है। दोनों तीनों बातें याद रखना है परमवीर चक्र के लिए। सबसे पहले क्या याद रखना है? सेना के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार या पदक है। फिर ये सैनिक कमीज के किस ओर लगाता है? बाई और बैंगनी रंग से। देखो, ब से बाई और ब से बैंगनी दोनों सिमिलर है, तो बैंगनी रंग के रिबन से लगाएगा बाई ओर, ठीक है। एक तरफ क्या होता है? हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है एक साइड, और एक और इंद्र वज्र अंकित रहता है। तो जो इंद्र वज्र है ये भी याद रखना है कि एक और इंद्र वज्र अंकित रहेगा। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो जल, थल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट काम के लिए देते। ये पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है और आकार कैसा होता है? गोल। एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है और दूसरी ओर कमल, और हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा रहता है। वीर चक्र की बात करें तो तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल और वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का होता है। एक और 5 कोण वाला सितारा और अशोक चक्र, दूसरी ओर 2 कमल अंकित रहते हैं। अब देखिए, कभी क्या है, बहुत ही विस्तृत रूप से यदि प्रश्न बनता है, बहुत ही जानकारी ज़्यादा चाहिए हो, तो ये जितना कंटेंट है सफिशिएंट है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे पूछ ले कि वीर चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखना स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। एक और क्या होता है? 5 कोण वाला सितारा, ठीक है। सितारा कैसा रहेगा? जिसमें 5 कोण बने रहेंगे और अशोक चक्र रहेगा। इसी एक और 5 कोण वाला सितारा और अशोक चक्र रहेगा और दूसरी ओर 2 कमल अंकित रहेंगे। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहनते, जबकि महावीर चक्र को, सॉरी, जो परमवीर चक्र था उसको बैंगनी रंग की पट्टी से पहनते थे। अगला विशिष्ट सेवा मंडल सेना के कर्मचारियों को असाधारण और उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए देते। अशोक चक्र थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। के बाद जीवन रक्षा पदक की बात करें तो डूबने से, आग से या किसी भी तरह के प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस और जो वीरतापूर्ण काम है उनके लिए क्या करेंगे? जीवन रक्षा पदक प्रदान करते हैं। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यहाँ से अगली क्लास में देखेंगे।